दोस्तों ये कहानी एक साइको लवर की है जिससे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसे कैद करके रख लेता है। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हम सिड नाम का एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेले रहता है। उसकी फैमिली में उसके साथ कोई नहीं है। सिड एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है जहां पर एनिमल्स को बचाया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों सिड का कोई अपना नहीं होता है तो वो समय जानवरों के साथ ही बिताता है। इसके लिए उसे जानवरों से काफ़ी प्यार भी हो जाता है। वो सारी बातें जानवरों से करता है। दोस्तों वो ना तो सोशल मीडिया पर होता है और ना ही इंस्टाग्राम पर और ना ही फेसबुक पर। तो ऐसी उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सिड उसके पास आता है, उसे हाय बोलता है, लेकिन वो लड़की सिड को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है। सिड उसका नाम हॉली लेकर बुलाता है और बताता है कि हम दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। लेकिन हॉली को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं। वो उसे पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देती है। उसके बाद सिड उसके हाथ में एक डायरी देखता है और उसके बारे में पूछता है। हॉली उसे बताती है कि वो ये डायरी डेली लिखती है। ये एक तरह का जर्नल होता है। वो पूरे दिन में जो भी काम करती है, उसके साथ जो भी होता है, वो उसके बारे में उसमें लिखती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सिड को हॉली कहीं ना कहीं पसंद आने लगती है। वो उसको कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन हॉली बोलती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, उसे वहाँ जाना है और उसका पहले से बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ नहीं जा सकती है। कुछ देर के बाद हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो बिना सिड की बातों का जवाब दिए ही चली जाती है और सिड काफ़ी अपसेट हो जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसके बारे में सर्च करता है और उसे हॉली की प्रोफाइल मिल भी जाती है और वहाँ पर जो उसका रिलेशनशिप लिखा होता है वो होता है सिंगल। और ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसने बताया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। वेल दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाता है तो वो अपने कलीग या सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए। पहले तो उसका सिक्योरिटी गार्ड हंसता है, फिर बताता है कि पहले तो तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट बनते ज़्यादा पसंद है। उसके बाद सिड के पास नर्स आती है। वो बोलती है कि लेक्सी नाम का एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो बहुत दिनों से बीमार है, उसे लेकर उसके पास आए। दोस्तों ये डॉग बहुत दिनों से बीमार होता है, इससे सिड का उसके साथ बहुत लगाव है। वो डॉक्टर को पास ले जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर एक जहरीले इंजेक्शन से उसे मारने वाला होता है क्योंकि वो डॉग बहुत दिन से बीमार था और एनिमल कंट्रोल का जो खर्चा था वो बढ़ता ही जा रहा था। वो उसे रखना नहीं चाहते थे। डॉक्टर सिड को बोलता है कि वो चाहे तो उस डॉग को रख सकता है, अपने साथ ले जाए, लेकिन सिड सोचता है कि वो खुद ही अकेले रहता है तो वो उस डॉग को कैसे अपने साथ रखेगा। उसके बाद वो डॉक्टर उस डॉग को इंजेक्शन लगाकर मार देता है और सिड उसकी बॉडी को ले जाकर के वहीं पर जला देता है। और उसके बाद सिड की नज़र एक डोर पर पड़ती है जो कि एक बेसमेंट का डोर होता है। जब वो डोर खोलता है तो उसके अंदर जाता है, वहाँ से उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है। वो रूम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इससे पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब इसके बाद सिड घर जाता है और हॉली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू कर देता है। वो उसकी सारी फोटोज देखता है, हॉली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता कर लेता है कि वो कहाँ पर काम करती है। वो एक डायरी पर उसकी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, वो सारी चीज़ें लिख लेता है ताकि वो हॉली को इम्प्रेस कर सके, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। अब अगले ही दिन वो पूरी तरह से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका फिर से दोबारा से दिल टूट जाता है। हॉली उसको फिर से पहचानने से इनकार कर देती है, उसका नाम जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहती। यहाँ पर सिड उससे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर चलने के लिए कहता है तो हॉली उसे मना कर देती है। उसके बाद उस पर काफ़ी नाराज़गी होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉली घर जा रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों ये सिड होता है जो कि उसका पीछा कर रहा था लगातार। वो भी हॉली घर पहुंचती है और अपने फ्रेंड को सिड के बारे में बताती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड नशे की हालत में होता है और वह उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे कि हॉली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कॉल को कट कर देती है। और अगले दिन जब हॉली रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे बहुत सारे फूल मिलते हैं। पहले तो वो सोचती है कि सारे फूल उसके बॉयफ्रेंड ने भिजवाए हैं, जो कल बात हुई थी उसकी माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जब रात में वो अपने बॉयफ्रेंड एरिक से मिलती है तो वो बोलता है कि उसने कोई फूल नहीं भिजवाए है, तो वो समझ जाती है कि ये सारा काम सिड का है। और दोस्तों यहाँ हम सिड को भी देखते हैं, वो यहाँ भी हॉली का पीछा करते हुए पहुँच जाता है। सिड हॉली को एक बार फिर डेट पर चलने को बोलता है और ये भी बोलता है कि उसने वो फूल भिजवाए थे। और इस बात से हॉली बहुत नाराज़ गुस्सा होती है और उसे वहीं पर मारना भी चालू कर देती है। और अब उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी सिड को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दोस्तों सिड जख्मी हो जाता है, लेकिन इसी बीच उसको हॉली की डायरी मिल जाती है जिससे वो सब कुछ लिखा करती थी और वो उसे अपने घर ले जाता है। उस डायरी को पढ़ना भी चालू कर देता है।
उसमें उसे हॉली की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे हॉली का एक सीक्रेट भी पता चलता है। आपको आगे वो सीक्रेट पता चल जाएगा। अब सिड के दिमाग में एक प्लान आता है और वो ऑफिस चला जाता है। बेसमेंट में जो रूम होता है उसे दोस्तों वो एक केज यानी कि एक पिंजड़ा बनाना चालू कर देता है और उसके बाद ऑफिस से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन चुरा लेता है जिससे कि वो किसी को पैरालाइज कर सके। पहले वो टेस्ट करने के लिए खुद को वो इंजेक्शन लगाता है और वो देखता है कि थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। अब वो निकल जाता है हॉली को पकड़ने के लिए। वो देखता है कि हॉली अपने घर में अकेले है और इसी का फ़ायदा उठा करके वो इंजेक्शन लगा देता है और उसे एक बॉक्स से बंद करके एनिमल कंट्रोल सेंटर पर ले जाता है। अब सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है लेकिन जो सिड होता है वो उसे अपनी बातों में उलझा देता है और बेसमेंट में ले जाता है। उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ देता है। अब हॉली की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजड़े में पाती है जो कि सिड ने बनाया था। वो जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं इसलिए उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है और वो बेसमेंट में ही होती है। वो अपने नाखूनों से पिंजड़े को खोलने की कोशिश भी करती है जिससे कि उसका नाखून टूट जाता है। अब सिड उसके पास आता है और टॉयलेट करने के लिए पॉट और खाने को लेकर आता है। उसके बाद सिड उसे अपना नाम याद दिलाता है जो कि हॉली कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। वो बोलता है कि मेरा नाम सिड है। अब वो वहाँ से चला जाता है और हॉली 2 दिन तक पिंजड़े में बंद रहती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तीसरे दिन सिड वहाँ पहुँचता है और देखता है कि हॉली बहुत बुरी हालत में है। उसे पानी पिलाता है और खाना वहीं पर रख देता है और वो जाने लगता है लेकिन हॉली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। अब हॉली यहाँ इस बेसमेंट में अकेली थी और उसे यहाँ पर आइसोलेशन होने लगता है। वो अलग अलग चीज़ को इमेजिन करने लगती है। उसे अपनी फ्रेंड दिखने लगती है जो कि रियलिटी में वहाँ पर होती ही नहीं है। वो एक तरह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। अब वो सिड का दिया और टॉयलेट भी यूज़ कर लेती है। दरअसल हॉली को वो टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो अब उसे यूज़ करती है। उसके पैरों के पास एक चूहा आ जाता है। पहले तो वो डर जाती है लेकिन बाद में उसे कुचल कर वहीं पर मार देती है और अब ये पता चलता है कि हॉली बहुत ज़्यादा ही गुस्से में वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगी है। जब सिड उससे अगले दिन मिलने आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन टाइम आने पर मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। सिड बोलता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। अब वो वहाँ से जाने लगता है तभी नन यानी सिक्योरिटी गार्ड उसे बेसमेंट से निकलते हुए फिर से वहीं से देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। सिड उसे बहाने बनाकर अपनी बातों पे उलझा देता है और वहाँ से निकल जाता है और अगले ही दिन वहाँ फिर से उसे मिलने आता है और इस बार वो हॉली की डायरी भी अपने साथ लेकर आता है जिसमें उसके सारे सीक्रेट लिखे हुए होते हैं। सिड उससे इसके फ्रेंड के बारे में पूछता है। हॉली बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है उससे बात करते हुए। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड अभी भी यहीं पर है। वो बोलती है नहीं लेकिन अगले ही पल वो उस सिड के पीछे देखती है। अब सिड बोलता है कि वो पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। उसकी फ्रेंड यहाँ कभी आई ही नहीं। वो अपनी फ्रेंड को बस यहाँ पर इमेजिन कर रही है। अब सिड उसकी डायरी के सारे राज खोल रहा है। वो बताता है कि हॉली की एरिक के साथ एंगेजमेंट हुई थी लेकिन एक दिन हॉली को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ था। और एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कार में थी और वो जानबूझकर कार तेज चलाती है जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉली को ज़्यादा चोट नहीं लगती लेकिन उसके फ्रेंड को ज़्यादा चोट लगती है। वो ज़्यादा जख्मी हो जाती है और हॉली अपने फ्रेंड के आँख में कांच लेकर घुसा देती है जिससे उसकी फ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। हॉली बोलती है कि वो एक राइटर है और ये सब एक कहानी है। सिड बोलता है पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, वहाँ पर मुझे तुम्हारे फ्रेंड के मरने की वजह पता चल गई थी। और सिड बोलता है कि मैं तुम्हारे कई दिनों से पीछा भी कर रहा हूँ। तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ है कि तुमने कई लोगों को मारा है, कई लोगों को तुमने जिंदा जलाया है और एक आदमी को तुमने जिंदा भी जला दिया था। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दोस्तों हॉली एक साइको किलर है। वो कोई शरीफ लड़की नहीं है। सिड उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए कैद करके रखा है कि तुम किसी और की जान ना ले सको और तुम पुलिस से भी बची रहो। सिड के प्रति हॉली का अब रवैया चेंज होने लगता है क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब उसकी सच्चाई सिड को पता चल चुकी है। वो सिड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और अपना सर जोर जोर से पिंजड़े में मारने लगती है और उसके सर से खून निकलने लगता है और हॉली ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया होता है तो वो उससे खाना मांगती है। पहले तो सिड मना कर देता है लेकिन हॉली उससे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि अब वो भी उससे प्यार करने लगी है। अब सिड उसकी बातों में आ जाता है, उसके लिए खाना लेने बाहर जाता है लेकिन जब वो बाहर खाना लेने जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और वो अंदर बेसमेंट में आ जाता है। तब उसे वहाँ पर पिंजड़े में हॉली दिखाई देती है। हॉली उससे मदद मांगती है और बोलती है कि ये ताला तोड़ दो लेकिन दोस्तों ये ताला बहुत मजबूत होता है, ताला जल्दी नहीं टूटता है। अब सिड भी वहाँ पर आ जाता है और गार्ड को देख लेता है।
हॉली सिड को इशारा करती है कि गार्ड को मार दो और सिड उसके सर पर वार करता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा रहता है। तभी हॉली उसे बोलती है कि पास में रखे लॉक से उसका सर कुचल दो, उससे उसकी मौत हो जाएगी। फिर उसका सर कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिड भी एक मर्डरर बन चुका है हॉली की तरह। वो उसे गाइड करती है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। अब वो आदि से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और 2 दिन तक कुत्तों को खिलाता है। अब जो गार्ड लोगों को नहीं मिलता है तो पुलिस आती है और सिड से पूछताछ करती है। वो सिड से कहती है कि उनकी नज़र सिड पर रहेगी। अब सिड डर जाता है और हॉली के पास जाता है। हॉली फिर से उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाने लगती है। वो सिड से बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर करते तो मुझे यहाँ पर कैद करके नहीं रखते। सिड बोलता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, तो वो बोलती है अगर ऐसा है तो अपने हाथ की एक उंगली काट करके दे दो। सिड बहुत शॉक हो जाता है। फिर हॉली उससे बोलती है कि तुम बस दिखावा करते हो, तो वो अपनी उंगली को काट करके दे देता है और इसी बीच वो उससे चाकू ले लेती है और बोलती है कि अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो अपना गला काट देगी। इतने में सिड डर जाता है और वो पिंजरा खोल देता है और बाहर आती है। वो सिड को किस करती है और चाकू से उसका गला काट देती है। अब वो वहाँ से बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि उसकी बुक पब्लिश हो जाती है और फिर से देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। वो उससे कुछ नहीं बोलती है और एक सुनसान रास्ते पे निकल जाती है। वहाँ पर भी ये केस होता है जैसा हमने पहले भी देखा था और वहाँ पर एक आदमी होता है जो बहुत बुरा दिखता है, उसकी एक उंगली कटी होती है। तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है, यानी ये सिड है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि असली किलर सिड नहीं बल्कि हॉली थी और ये जो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी।